महाराष्ट्र की राजनीति लगातार नए झटके और आश्चर्य दे रही है। अब हाल ही में एक पारिवारिक कार्यक्रम में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की एंट्री से ये संकेत मिल गया है कि परिवार का झगड़ा सुलझ जाएगा। दरअसल राजनीति में प्रतिद्वंदी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साल बाद एक साथ नजर आए। एक पारिवारिक कार्यक्रम में उद्धव और राज को एक साथ देखा गया। ऐसे में राजनीति के क्षेत्र में आलोचना के तीर छोड़ रहे ठाकुर बंधुओं के बीच उन्हें एक पारिवारिक कार्यक्रम में बातचीत करते देखा गया। इस मौके पर राज और उद्धव ठाकरे कुछ देर तक एक दूसरे से बात करते भी नजर आए। ऐसे में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ठाकरे ब्रदर्स 18 साल बाद फिर से साथ होंगे? क्या मराठी पहचान वाली दोनों भाइयों की पार्टियां एक बार फिर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगी? दरअसल पिछले साल 22 नवंबर को राज ठाकरे की बहन की बेटी की सगाई के मौके पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आए थे। इसके बाद इस साल 22 दिसंबर को इस शादी के मौके पर फिर एक साथ नजर आए, जिसमें मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की बहन जयजवंती ठाकरे देश पांडे की बेटी की शादी दादर में थी। इस शादी में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ नजर आए और उनके बीच पारिवारिक रिश्ता भी देखने को मिला। इस शादी के मौके पर रश्मि ठाकरे और राज ठाकरे ने बातचीत भी की और शादी के दौरान मस्ती भरा माहौल देखने को मिला। दोनों भाई कुछ देर तक एक दूसरे से बात करते नजर आए। वहीं ठाकरे भाइयों के एक साथ आने के बाद राजनीतिक महकमे में चर्चा शुरू होने लगी है कि दोनों चचेरे भाइयों ने भतीजे की शादी में शामिल होकर दिखा दिया कि पारिवारिक नजदीकियां भी कायम हैं। इसके साथ ही अटकलें भी शुरू हो गई हैं कि दोनों भाई राजनीतिक मैदान में हाथ मिलाएंगे। आपको बता दें कि बांद्रा पश्चिम के ताजलैंड में आयोजित इस कार्यक्रम में कई शीर्ष नेताओं ने भाग लिया था। ऐसी चर्चा है कि राज और उद्धव अपने मतभेदों को बुलाकर अगला चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आ सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले एक दशक से ठाकरे बंधु राज और उद्धव की एक साथ आने की बात चल रही है। चर्चा हो रही थी कि 2014 के चुनाव में ठाकरे बंधु मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सही समय पर कुछ बातों का मेल नहीं हो पाया, जिसके कारण दोनों भाई एक साथ नहीं आए। ऐसे में भले ही हाल के सालों में उद्धव की शिवसेना ने हिंदुत्व से अलग कांग्रेस के साथ गठबंधन किया हो, लेकिन फिर भी इस साल हुए विधानसभा चुनाव में चुनाव के नतीजे उद्धव की पार्टी के लिए अच्छे नहीं रहे। शिवसेना ठाकरे गुट और मनसे को करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बिना किसी सीट के संतोष करना पड़ा। वहीं राज और उद्धव की पार्टी का एजेंडा मराठी मानव से लेकर हिंदुत्व के मुद्दों तक रहा है। ऐसे में अब इस समय ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने की चर्चा जोरों पर उठ रही है। मराठी मानुष के एजेंडे पर पार्टियों की करारी हार के बाद एक बार फिर से शिवसेना मनसे के एक होने की मांग शुरू हो गई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या मराठी पहचान वाली दोनों भाइयों की पार्टियां हाथ मिलाएंगी? तो आपको बता दें कि क्या ठाकरे बंधु 18 साल बाद फिर आएंगे साथ? राज ठाकरे ने शिवसेना पार्टी छोड़ने के बाद 2006 में अपनी अलग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे पार्टी बनाई थी। तब से लेकर आज तक यानी 18 साल से दोनों भाई राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। पिछले महीने हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। चुनाव में शिवसेना यानी यूबीटी ने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे सिर्फ 20 सीटें ही मिल पाई। वहीं राज ठाकरे की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इस चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी ने 128 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि 128 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली राज ठाकरे की पार्टी मनसे को एक भी सीट पर किसी भी उम्मीदवार को जीत हासिल करने में सफलता नहीं मिली। ऐसे में दोनों ठाकरे भाइयों के राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल खड़े हुए। फिलहाल ज्ञात हो कि दोनों पार्टियों का एजेंडा मराठी मानुष और हिंदुत्व रहा है। ऐसे में आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में दोनों के साथ आने की चर्चा जोर पकड़ रही है। एक दिन पहले भी शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने पार्टी के बीएमसी चुनाव अलग अलग लड़ने के बारे में बयान देकर बड़ा संकेत दिया था। उन्होंने कहा कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग है। उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने को लेकर बातचीत चल रही है। बहरहाल ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों भाई एक साथ आने वाले हैं। साथ ही ये सवाल भी बार बार उठ रहा है कि अगर मराठी मुद्दे पर ठाकरे बंधु एक साथ आते हैं तो क्या इससे आगामी बीएमसी चुनाव में दोनों को फायदा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।